इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो तारीख का हिस्सा बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो तारीख को अपने हक में लिखवा लेते हैं। इस बात को जानने के लिए आइए ज़रा 1400 साल पहले पीछे मदीना मुनव्वरा की एक अजीम महफिल में चलते हैं, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीम सहाबा और अपने प्यारे सहाबा के साथ मौजूद हैं और आप उनसे ये फरमा रहे हैं कि मेरे सामने उम्मतें पेश की गईं और मैंने ये देखा कि किसी नबी के साथ चंद लोग मौजूद हैं और किसी नबी के साथ एक या दो लोग मौजूद हैं और ऐसे भी नबी आए जिनके साथ कोई मौजूद नहीं था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम लश्कर दिखाया गया। जब पता किया तो मालूम पड़ा कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, यानी मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया उस महफिल में कि मेरी इस उम्मत में से 70,000 ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह अकबर। तो ज़रा सोचिए क्या ही वो प्यारा मंजर होगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे साहबा में मौजूद होंगे और उनको जन्नत की बिशारत दे रहे होंगे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिशारत को कंप्लीट किया तो उस वक़्त महफिल में एक सहाबी खड़े हुए। जी हाँ, यही वो अजीम सहाबी हैं जिनका जिक्र हम आज की स्टोरी में करने जा रहे हैं। उनका नाम है हज़रत अक्काशा बिन महसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फ़ौरन से खड़े हुए और ये फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उन और बेशक ज़बान नबूवत से निकला हुआ लफ्ज़ तकदीर के फ़ैसले कर देता है। तो इसी मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अक्काशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, हाँ बेशक तुम उन्हीं में से एक हो। इसके बाद और भी लोग खड़े हुए जिन्होंने यही सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, लेकिन आपने तबस्सुम फरमाया और फरमाया कि बेशक अक्काशा जो है वो इस मामले में सबकत ले गए हैं। अल्लाह अकबर। सो ये तो था हज़रत अक्काशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुनफरद मकाम और उनकी सादत और उनकी जन्नत का जो शौक़ है उसकी तलब। अब थोड़ा ज़रा और आगे चलते हैं और ज़रा मैदान बदर का जायज़ा लेते हैं। ये वो वक्त था कि जब मुसलमानों की बहुत ही कलील तादाद एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ जो है लड़ाई में मसरूफ़ थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुसलमानों की तादाद 313 के करीब थी और जो कुफ़ार का लश्कर इससे कई गुना बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की मदद और नुसरत मुसलमानों के लिए मौजूद तो थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी थीं। इसके बावजूद सहाबा बड़ी बेजिगरी से मैदान में लड़ रहे थे। इसी जंग के दौरान हज़रत अक्काशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लड़ते हुए तलवार टूट गई और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उनको दरख्त की एक शाख अता फरमाई और फरमाया, जाओ इससे लड़ो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दरख्त की शाख को लेके आगे बढ़े और अल्लाह के हुक्म से वो एक मजबूत तलवार में तब्दील हो गई। आपने उस तलवार से बेजिगरी से लड़ा और कई काफिरों को जहन्नुम जो है वासिल किया। ये तो था हज़रत अक्काशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक और कारनामा जो तारीख के सुनहरी अल्फाज में लिखा गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कई महासबे और कई जंगों में हिस्सा लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो झूठे नबी पैदा हुए उनके खिलाफ जहाद में भी शरीक रहे और उन्हीं में से एक जहाद में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत का मर्तबा हासिल किया। तो इन अजीम सहाबी की जो दास्तान है, जो मुख्तसर सी एक स्टोरी है जिसमें हमने बड़े थोड़े से वाक़यात का जिक्र किया, इससे हमें क्या पता लगता है? पहले तो हम ये समझ लें कि ये ज़िंदगी जो है वो एक दौड़ है और इस दौड़ में जो वक्त की रेत है वो बड़ी तेज़ी से हमारे हाथों से फिसल रही है और हर गुज़रता लम्हा एक मौका है जो वापस पलट कर कभी नहीं आएगा। और हज़रत अक्काशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो स्टोरी है वो हमें ये सिखाती है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई पुकार आए तो हम कोई मसलिहत की चादर ना ओढ़े बल्कि अल्लाह की उस पुकार पे लब्बैक कहें। आज वो मजलिस तो नहीं, लेकिन 70,000 की फहरिस्त आज भी मौजूद है और हमारे लिए भी मौका है, मेरे लिए और आपके लिए, कि हम भी उन लोगों में शामिल हों। तो याद रखिए कि जन्नत के दरवाजे सिर्फ उन पर नहीं खुलते जो खाली ख्वाहिश करते हैं, बल्कि जन्नत के दरवाजे उन लोगों के लिए खुलते हैं जो हज़रत अक्काशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह दौड़कर इसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो फैसला मैंने और आपने करना है। हम ये स्टोरीज़ तो सुनते ही रहते हैं, क्या हमने भी किसी दास्तान का हिस्सा बनना है? ऐसा हिस्सा कि जिसमें कोई तारीख़ लिखी जाए और जिसको देख के अल्लाह ताला भी हम पे मुस्कुराए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी जो है वो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें। इंशाल्लाह एक और नई सहाबा स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।